आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं जैसे सोना है, चांदी है, इनमें स्पेशल चमक होती है। लोहे में करंट का फ्लो होता है, एल्युमिनियम में करंट का फ्लो होता है। आपने अपनी लाइफ में आज तक जितने भी तार देखे होंगे वो सारे तार इन्हीं के, कॉपर के, आयरन के, लोहे के, सोने के ही आपने देखे होंगे। कभी भी कहीं पर अगर लकड़ी गिर जाती है तो उसकी आवाज़ होती है, अगर लोहा गिर जाता है तो उसकी भी आवाज़ होती है, लेकिन दोनों के आवाज़ में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो खनकदार आवाज़ थी उस लोहे की, वो क्यों थी? इन सभी सब्सटेंस में करंट का फ्लो क्यों होता है? इनको पीटने पर इनका आकार क्यों बढ़ जाता है? तो परेशान मत होइए, क्योंकि सारे के सारे मेटल्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने गिनाई कि उनके तार बन जाते हैं, उनको पीटते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है, इस सारी प्रॉपर्टीज का कारण क्या है? तो पहले हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल या दोज सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स सॉलिड कंडीशन में होते हैं सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ करके। मरकरी मीन पारा। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोज सब्सटेंसेस which have free electrons in their outermost shell for moving and transfer are known as metals because they show the conductivity, उनमें विद्युत चालकता होती है, they show the ductility, उनमें तन्यता होती है, they show the malleability, उनमें आधार वर्धनीयता होती है। अगर हिंदी में बात करें तो कोई भी ऐसे पदार्थ जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और में धारा का प्रवाह होता है, जिनको हम पीट करके आकार आयतन में बड़ा कर सकते हैं, जिसको आघात वर्धनीयता कहते हैं, जिनसे हम तार बना सकते हैं, ऐसे सभी पदार्थों को हम धातु या मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल है लोहा Fe, आयरन Cu, कॉपर Ag, सिल्वर यानी चांदी, Au सोना यानी ऑरिक। तो ये सारे के सारे धातु हैं।